हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर 2। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 1 को ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं। अगर आप सभी अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि चैप्टर 2 का नाम क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सके और 2 नंबर का प्रश्न सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनी थी। जो बर्लिन की दीवार को कब खड़ी की गई थी या फिर बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 1961 में। ठीक है, 1961 में इसको खड़ा किया गया था। ठीक है, अगर आप सभी से पूछा जाए कि इसको जो है तोड़ा कब गया था, तो 1989 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के कितने गणराज्य को मिलकर बना था। जो सोवियत संघ है कितने गणराज्य मिलकर बना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 15 गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। यानी कि सोवियत संघ में जो है किस पार्टी का शासन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया। जो सोवियत संघ में शामिल हुए देश को क्या कहा गया, कौन सी दुनिया कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया। ठीक है, दूसरी दुनिया इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है विश्व में अमेरिका का जो है दबदबा बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दी गई। यानी कि उसकी जो है स्थायी सदस्यता किसे दी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं रूस। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ को सोवियत संघ को जो है रूस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। जो बर्लिन की दीवार है इसको जो है किसके द्वारा गिराया गया था, तो आम जनताओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, आम जनताओं के द्वारा इसको गिराया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो अभी आप सभी को बताएं कि सोवियत संघ के जब विघटन हो गया था 1991 में, उसके बाद मात्र एक देश उभर कर सामने आया था, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं, जनता की आर्थिक आज़ादी। इसमें जो है जनता की आर्थिक आज़ादी नहीं दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। यानी कि सोवियत संघ का जब विभाजन हुआ था तो उस समय रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं एल्त्सिन। ठीक है, एल्त्सिन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। जो ब्रेजनेव है यह किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सोवियत संघ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। जो स्टालिन संविधान है यह कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। 1936 में यह लागू हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लासनोस्ट व
पेरेस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव। यहाँ शॉर्टकट में इसका नाम है गोर्बाचेव, इसका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? यानी कि दूसरी दुनिया के देशों में जो है किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी देश। ठीक है, साम्यवादी देश आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, उसी का ऑपोजिट क्या है? पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? जो पूर्व साम्यवादी देशों ने जो है कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, उदारवादी अपनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, ख्रुश्चेव ने 1955 में किस भारत का अभिन्न अंग बनाया था? आनी देखा जाए, ख्रुश्चेव के द्वारा 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बनाया था? तो किस राज्य को बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप सभी देखें कि कुल मिलाकर 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि आप सभी को जो है सब्जेक्टिव में कुल मिलाकर 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 3 तरह का। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो 2 नंबर का कुल मिलाकर जो है 6 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वही प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो आप सभी को ऐसे लिखना है, मतलब सेंटेंस में लिखना है, सोवियत गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया जो है अलग हुआ था। ठीक है, आप सभी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है, वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी आसानी से इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ताजिकिस्तान में कितने सालों में गृह युद्ध जारी था? यह कब समाप्त हुआ? कितने सालों तक यह गृह युद्ध जारी था और यह कब समाप्त हुआ था? देखिए, ताजिकिस्तान में 10 सालों से गृह युद्ध जारी था। यह 2001 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 2001 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति जो है मिखाइल गोर्बाचेव था। ठीक है, यह बना कब था? 1985 में। ठीक है, 1985 में यह बना था अंतिम राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 4 नंबर का प्रश्न, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो हम सभी अभी देखें कि बर्लिन की दीवार जो है आम जनताओं के द्वारा गिराया गया था। तो आप सभी को इस तरह लिखना है, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी के आम जनताओं ने 1989 में गिराया था। ठीक है, ऐसे आप सभी लिख देते हैं तो 2 नंबर आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? देखिए, बर्लिन का दीवार किसका प्रतीक था? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, यानी कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ठीक है, जो कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? आखिर किन गणराज्यों के द्वारा जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई थी? देखिए, आप सभी को इस तरह लिखना है, 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। कौन कौन? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, ग्लासनास्ते का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ग्लासनास्ते का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न, भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें। देखिए, भारत रूस मैत्री की प्रमुख विशेषता है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पर आतंकवाद से निपटाने की दिशा में प्रयास थे। ठीक है, यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सीमा पार आतंकवाद से निपटाने की दिशा में प्रयास थे। ठीक है, तो इतना ही। और एक इम्पोर्टेंट और प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, क्या है? प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और 1945 से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी और यह 1991 तक चली थी। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।